बोलो शंकर भगवान की जय। निफ्टी खड़ा है 25,730 पर डे हाई पर। और हमने कल की वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कल निफ्टी को गैप डाउन खुलना चाहिए, और निफ्टी आज गैप डाउन खुला और निफ्टी को 25,530 से लेके 570 की रेंज में आना चाहिए। एग्जैक्ट लो आज का जो आप देखेंगे फ्रेंड्स वो 25,570 है। उसके बाद क्या कहा था कि इस रेंज में एग्रेसिव प्लेयर सीधा कूद सकते हैं, और जो सेफ प्लेयर है वो 15 मिनट की बुलिश कैंडल का बनने का वेट करे, और जैसे ही वो कैंडल बन जाए उसके हाई ब्रेक पर वो उसमें कूद सकते हैं। प्लस 25% क्वांटिटी, प्लस और क्वांटिटी ऐड कब करूंगा मैं, जिस समय वो अपने डे हाई को ब्रेक करेगा। और इसने डे हाई को ब्रेक किया। राइट नाउ निफ्टी स्टैंडिंग एट डे हाई 25730, और आपका जो निफ्टी के ऑप्शंस है वो डबल हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बोलो शंकर भगवान की जय। जो है आज आप देखेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25,682 पे आई है। मुझे लगता है कि निफ्टी को कल कहीं ना कहीं 20, 30, 40 पॉइंट्स के आसपास में एक छोटा सा गैप डाउन खुलना चाहिए। हमारी बाइंग के लिए हमारे को क्या आइडल सिनेरियो होना चाहिए? हमारी बाइंग के लिए आइडल सिनेरियो मुझे जो दिखता है कि निफ्टी कहीं पर भी 30, 40 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन खुले और कहीं वो एक बार 25,600 के लेवल को हल्का सा ब्रेक कर दे। 25,600 के लेवल को जब वो ब्रेक करेगा तो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बार आजकल मार्केट के अंदर फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। तो 25,600 को जिस समय ब्रेक करता है और कहीं अगर ये इस लेवल के इस रेंज के अंदर आता है 25,530 प्लस 225,570, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर डेवलप हुआ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर एक छोटी सी 1/4 पोजीशन 25% की अपनी बना सकते हैं विद एसएल ऑफ समवेयर अराउंड 25,110। दैट्स इट। आपको बहुत बड़ा एसएल नहीं रखना है क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं। तो इसलिए अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो ही आप इस रेंज के अंदर बाय कीजिए। इफ यू आर अ सेफ प्लेयर तो यू शुड वेट। आप वेट कीजिए कि पहले निफ्टी खुलने के बाद इस रेंज के अंदर आए, इस रेंज के अंदर आकर के इस तरह से जैसे वो कैंडल बना रहा है उसके बाद एक वो एक 15 मिनट की एटलीस्ट बुलिश कैंडल बनाए। वो बुलिश कैंडल का जिस समय यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, इस हाई ब्रेक के ऊपर मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगा, वो भी 25%, मतलब उस कैंडल के लो से भी 12 पॉइंट आपका उसमें ऐसा होना चाहिए। और हमारे टारगेट से होंगे आइए फ्रेंड्स वो जान लेते हैं। मुझे लगता है कि कल अगर निफ्टी इस तरह से बनाता है, पैटर्न बनाता है, पहले थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, उसके बाद इस रेंज के अंदर आता है, उसके बाद उसके बाद वो अपने डे का हाई भी ब्रेक करेगा। तो अगर वो अपने डे का हाई ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कहीं पर खुला और यहाँ पर खुलने के बाद में उसने ऐसे ऐसे कैंडल्स बना करके वो नीचे आया और फिर यहाँ पर उसने एक बुलिश कैंडल बनाई, आप यहाँ पे 25% अपनी एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर। बाकी की 25% एंट्री को आप बफर के लिए रखिए। वो बफर हम कहाँ पर ऐड करेंगे? वो बफर को हम ऐड करेंगे जब अगर यहाँ पर वो होल्ड करके इसी कैंडल के बीच में वो आता है, इसी कैंडल के अंदर वो बेसिकली एक्यूमुलेशन के लिए आता है, तो हम 25% अपनी एंट्री उसके अंदर ले सकते हैं। या हम एंट्री कब ले सकते हैं कि जब ये जहां पर निफ्टी खुला है, ये जो उसका हाई है, ये जहां पर भी इसकी ओपनिंग है, अगर इसका हाई टूटता है तो मैं उसमें 25% अपनी क्वांटिटी और ऐड करना चाहूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ समवेयर अराउंड 25,870 प्लस 25,950। ये मेरे कल के लिए टारगेट्स होंगे फ्रेंड्स। बट मेरा बाइंग बेसिकली जोन जो है वो यही है, क्योंकि आप कल एक्सपायरी है, आप समझिए अगर आप कल ही ऊपर के रेट्स पे ही कूद जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों में कोई ऐसे स्पेशल टूल्स नहीं है कि आप देखो कि हाँ यार इसका कहाँ एसएल लगाना है और कहाँ पे इसका टारगेट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कल ट्रेड करना भी है और सेम डे की एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो आपको वेट करना चाहिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा कहीं ना कहीं 25,600 के नीचे मार्केट आया, अगर इस रेंज में मार्केट मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा।